हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है तो वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि हम 11th में स्टडी करते हैं, उसके बाद 12th में कुछ टॉपिक है जो कि है ऑर्गेनिक के, पर उस टाइम पे हम बेसिक वाले कंसेप्ट जो है वो रिवाइज नहीं करते। तो 12th में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है बहुत डिफिकल्ट, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए हमने डिसाइड किया है थोड़ा बहुत तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो बना के रखते हैं, ताकि जब आप 11th में स्टडी करोगे या फिर 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा उसके पहले ये वाले बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने हैं। जैसे कि हमें पता है केमिस्ट्री मतलब क्या है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर। तो उन सभी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, तो जो कुछ भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उन सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर हाँ, जो कुछ भी कार्बन के ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन है फिर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ मेटल कार्बोनेट, जैसे कि हमने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो दो चीजें हैं मतलब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एज वेल एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, ये छोड़ के बाकी के जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उन सब का स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कार्बन अकेला तो नहीं हो सकता, उसके साथ और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अलोंग विथ कार्बन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो वो एलिमेंट है हाइड्रोजन, जैसे कि मानो उसका भाई है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो दिखा ही देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ हो सकता है ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो हमें कंपाउंड्स के रिलेटेड ध्यान में रखने। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट है और उन्होंने कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्टली वो सिंथेसाइज किए, वो सब चीजें हमें नोट डाउन भी करना है। फर्स्ट वन, फ्रेडरिच वोलर is this German scientist who has firstly synthesized यूरिया। तो उसने यूरिया तो बना दिया, तो पर किससे बनाया? यूरिया जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसने वो बनाया बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो है अमोनियम साइनेट। तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया, सिर्फ हीट किया और उसको मिल गया यूरिया। अभी सेकेंड वन, एसिटिक एसिड। अभी आपको ये नया ही लगेगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे देती हूँ। एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया है साइंटिस्ट कोल्बे ने। उसके लिए उसने यूज किया उसके रिलेटेड रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या है देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन चीजों से उसने क्या किया, एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। मीथेन, जो कि आपने पहले भी स्टडी करते हुए सुना होगा, जिसका फॉर्मूला आता है CH4। केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन या फिर वो कैसे फॉर्म होता है ये सब चीजें ऑलरेडी स्टडी की है। तो CH4 मतलब मीथेन, जिसको फर्स्टली सिंथेसाइज किया बेर्थलॉट साइंटिस्ट ने। तो ये रहा उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में से कुछ पॉइंट्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मानो कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पर कार्बन के ही कुछ स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो भी हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट आता है कैटेनेशन। तो ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो भी होती है कार्बन के पास। तो वो एग्जैक्टली होती क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होता है, मतलब मानो कि जैसे एक दूसरे के साथ वो कंबाइन होते जाते हैं और उससे फॉर्म होती है एक लॉन्ग चेन या फिर ब्रांच्ड चेन या फिर रिंग। तो क्या हो गई कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखो, द एबिलिटी ऑफ ए कार्बन एटम टू कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन एंड द रिंग इज कॉल्ड एज ए कैटेनेशन। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दे दिए है। अगर हम लॉन्ग चेन कंसिडर करते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल। अगर ब्रांच, ब्रांच मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सोचते एक रोड है, वो दिखाई देता है स्ट्रेट है पर उसके बहुत सारे अदर रोड भी होते हैं जो साइड के गांव की तरफ जाते हैं। तो वो जो साइड की गांव की तरफ जाने वाले ब्रांचिंग, ठीक है। और रिंग बोले तो जहां पे
5 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर ऐसे करके कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके रिंग फॉर्म करता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज पॉसिबल है बाय द कार्बन। सेकेंड वन, जब ये कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है या फिर कंपाउंड फॉर्म करता है, उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड वन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा भी कंपाउंड जिसमें हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, तो वो वाला जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल रहेगा अपना C3H6O। क्या बोला फॉर्मूला मैंने? C3H6O। अगर ये फॉर्मूला कंसीडर करते तो इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अभी ये हो गया आइसोमेरिज्म। इसके लिए अगर हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो देखो, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 बॉक्सेस। उसमें से एक बॉक्स है रेड, दूसरा है ब्लू और तीसरा है येलो बॉक्स। तो इन बॉक्सेस को हम कितने टाइप में रीअरेंज कर सकते हैं? मतलब जैसे कि देखो, पहले अगर मैंने ले लिया रेड, उसके बाद ब्लू बॉक्स और एट द एंड येलो, तो ये एक अरेंज, ये हो गए हमें हमारे पास वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट। वैसे ही होता है आइसोमेरिज्म में। हमने जैसे यहाँ पे कंसिडर कर लिया ये बॉक्सेस 3 कलर के, तो 3 कलर के बॉक्सेस मतलब यहाँ पे 3 टाइप के एलिमेंट्स है और उनकी अरेंजमेंट हम जैसे डिफरेंट वे से करते हैं, दैट इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप मतलब होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे कि पहला एग्जांपल है RCH2, उसको अटैच किया है मैंने क्लोरीन। सेकेंड वाला एग्जांपल है RCH2, वहां पे मैंने अटैच किया है OH। उसके बाद RC डबल बॉन्ड OH। ये 3 एग्जाम्पल सिर्फ हम ध्यान में रखते हैं। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल में Cl एक्ट होता है एज ए, मतलब क्लोरीन एक्ट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड में OH जो है वो एक्ट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच टू दैट कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, वो क्या करता है? तो वो डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और थर्ड वाले एग्जाम्पल में आता है C डबल बॉन्ड OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, वो है होमोलोगस सीरीज, जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। वहां पे हम डिस्कस करने ऑफ एग्जांपल्स वी शुड कवर, क्योंकि अगर एग्जाम्पल से हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी वो कंसेप्ट समझ में आने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।